तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेकजन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए फॉरेस्ट गार्ड की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हूँ। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड आप सभी का यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम होना है। फिजिकल आप सभी के लिए यहाँ पर जो प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, तो आपको क्या क्या वहाँ पर लेके जानी है इसकी जानकारी बताऊँगा। साथ ही साथ फिजिकल में आपके साथ एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं है कि फिजिकल में क्या होगा, कि शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगा, साथ साथ फिटनेस टेस्ट होगा। तो सारे डिटेल बताऊंगा आपको क्या क्या वहाँ पर करने हैं, तो किस में आपको नंबर मिलेगा, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिएगा। साथ ही साथ किस किस जगह के लिए यह जो फिजिकल है निर्धारित की गई है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में, किसी का प्रवेश पत्र शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र शो नहीं हो रहा है जो कि अदर वन मंडल से डाले हैं। ऐसे वन मंडल का अभी एग्ज़ाम होना है लगभग 51 पदों के लिए। इसी के लिए केवल प्रवेश पत्र जारी किया गया है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना प्रवेश पत्र नहीं निकाले हैं तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे, या आप सीधे चैनल में देख सकेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड का आपको कैसे निकालनी है प्रवेश पत्र। मैं पहले यहाँ पर वीडियो बना रखा हूँ, कल का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन अब तक आवश्यक होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो निर्देश है, ये प्रवेश पत्र का निर्देश है। तो यहाँ पर पहले में लिखा है कि प्रवेश पत्र के अभाव में दस्तावेज चेकिंग, शारीरिक माप एवं दक्षता परीक्षण हेतु परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर आपको एग्ज़ाम दिलानी है तो ये प्रवेश पत्र आपको निकालनी होगी, तभी आपको प्रवेश पत्र वहाँ एंट्री मिलेगा। तो ये प्रवेश पत्र आपको लेके जानी है। दूसरा है प्रवेश पत्र के साथ फ़ोटो पहचान पत्र। प्रवेश पत्र के अलावा आपको और क्या क्या रखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं ओरिजिनल, या दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट की यहाँ पर मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप वहाँ पर फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपको मैं बता दूँ, आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, या आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं ओरिजिनल, या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। ये तीनों चीज़ें जो परिचय पत्र है या पासपोर्ट साइज जो पासपोर्ट आपका है उसको लेकर जा सकते हैं। कि मूल प्रति मतलब ओरिजिनल आपको लेके जाना है, छाया प्रति मान्य नहीं होगा। यदि प्रवेश पत्र में आपका फ़ोटो, एक चीज़ भी यहाँ पर मेंशन है, यदि प्रवेश पत्र में आपका फ़ोटो अथवा हस्ताक्षर सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो रहा तो कृपया अपना रंगीन फ़ोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर प्रवेश पत्र में आपको अगर आपका फ़ोटो नहीं होगा तो कृपया आप सही अभी हाल का ही रंगीन फ़ोटो आप उसमें आपको चिपकानी है और उसको आपको लेके जानी है। तीसरा है भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि समय से 30 मिनट पहले परीक्षण केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि समय के पश्चात उपस्थित होने पर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्ज़ाम मानकर चलो सुबेरे है, किसी का फिजिकल समय सुबेरे है 8 बजे 8 AM को है, तो भाई आप 7 बजे ही वहाँ पहुँच जाइए। किसी का 2 बजे है तो आप 1 बजे पहुँच जाइए, किसी का 4:30 को है तो आप 3 बजे ही पहुँच जाइए। पहले ही पहुँच जाइए, 1 से 1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाइए। पहले पहुँचेंगे तभी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हड़बड़ी में कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती है। तो आप 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा पहले ही पहुँच जाइए। उसके बाद प्रवेश पत्र के QR कोड बार कोड को किसी तरह से विरूपित करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षण के लिए अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रवेश पत्र में जो बार कोड दिया है उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा दिया प्रवेश पत्र आप अच्छे से लेके जाइएगा, उसको कुछ मोड़ना तोड़ना नहीं है, तो इसमें आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। 5वां है किसी भी परिस्थिति में शारीरिक माप एवं दक्षता परीक्षण के लिए शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अतिरिक्त कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसी तरह स्थान या तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जहां आपको सेंटर मिला है वहीं आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए, तैयार अपने आप को कर लीजिए। 6वां है अभ्यर्थियों को यात्रा, भोजन, आवास, सामान जैसे मोबाइल और बैग के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम दिलाना जा रहे हैं तो आप अपने लिए खाना की व्यवस्था लेके चलिए, टिफ़िन ले जाइए घर से, या दूसरा जैसे मोबाइल रख रहे हैं या बैग रख रहे हैं तो एक व्यक्ति अपने साथ लेकर चले जाइए। एक असिस्टेंट अपना रख लीजिए, कोई दोस्त तैयार होगा या घर के कोई भाई बंधु होंगे उसको आप साथ में ले जाइए, वो अपना बैग, आपको बैग और मोबाइल वहाँ पर वो रखेगा। उसके बाद 7वां परीक्षण स्थल पर मोबाइल फ़ोन लाना वर्जित है, तो अंदर में आपको मोबाइल और बैग ले जाना वर्जित हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को जान लीजिए। उसके बाद 8वां इन परीक्षणों में शामिल होने के लिए TADA हेतु दावा किसी भी श्रेणी के स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको इसमें TADA नहीं मिलेगा, कोई यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। अगला 9वां नंबर परोपधारण व धोखाधड़ी, मतलब यहाँ पर आप अपने जगह में किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, इसका मतलब यही होता है परोपधारण व धोखाधड़ी। IPC की धारा 419, 420, 468 एवं 471 के तहत दंडनीय है, जिसमें 7 वर्ष की सज़ा
अथवा अर्थदंड दोनों का प्रावधान है। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कदाचार करते हुए पाए जाने पर दूसरी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, अपने जगह हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजना है, आप स्वयं ही जाइए और वहाँ पर किसी से अपशब्द गाली गलौच बात नहीं करनी है। किसी भी अधिकारी से उसके विरुद्ध आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। 10वां है दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण के परिणाम की जानकारी केवल वन विभाग की वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं /forest.go.in पर अथवा www.cgforest.com पर उपलब्ध होगा। तो ये जानकारी रही आपको, ये जानकारी मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है जो कि महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस किस जगह वालों का किस किस वन मंडल का एग्ज़ाम है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र निकाल रहे हैं, नो डाटा फाउंड कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती की सूचना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखनी है प्रथम चरण के विभिन्न वन मंडलों। यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रथम चरण के एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें इस वन मंडल के एग्ज़ाम होंगे। पहला है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, उदंती सीता नदी, टाइगर रिजर्व, गरियाबंद, मुंगेली, रायगढ़, धर्मजयगढ़, जांजगीर चांपा, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, लोरमी। केवल इतने ही जो वन मंडल है इसकी अभी एग्ज़ाम हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। तो केवल 191 पदों के लिए शारीरिक माप जो एवं दक्षता परीक्षा की कार्यवाही यहाँ पर 22/5 से प्रारंभ होगी। तो प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। केवल इन्हीं वन मंडलों में अगर आपने फॉर्म डाले होंगे तभी आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, और दूसरे वन मंडल से अगर आप फॉर्म डाले होंगे तो आपका प्रवेश पत्र भी डाउनलोड नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम बाद में होगा, 15 दिन बाद या 1 महीना बाद, या मानकर चले 1.5 महीना बाद, जब भी होगा आपका एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए। केवल 151 पदों के लिए अभी जो एग्ज़ाम होना है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, वो अभी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका सभी चीज़ होगा, जिसमें आपका सबसे पहला माप जोख किया जाएगा, उसके बाद आपका जो दौड़ कूद है उसको भी यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रवेश पत्र जारी हो चुका है, तो इसको आप क्लियर हो जाइए। इसलिए आपका बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है, या कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका इन मंडल में फॉर्म डाले हैं, इन्हीं वन मंडलों में, और उसका नो डाटा दिखा रहा है, मतलब मानकर चलिए आप अपात्र होंगे किसी न किसी कारण से। तो उस चीज़ को आप जान लीजिए, तो आप उसको पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या क्या वहाँ पर करवाएंगे, मतलब आपका नाप जोख है या दौड़ कूद है, तो इस दौड़ कूद में क्या क्या चीज़ होगा उसको मैं बता देता हूँ। उस हिसाब से आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास लगभग 1 सप्ताह का समय है, तो इस 1 सप्ताह में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका शारीरिक जो अर्हता है, तो सबसे पहले आपका माप जोख होगा, जो कि न्यूनतम शारीरिक मापदंड क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचाई है, तो ऊंचाई में अनुसूचित जनजाति हेतु अगर आप ST से हैं तो आपका यहाँ पर माप जोख किया जाएगा 152 सेंटीमीटर अगर होंगे तो आपको आगे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगर आप महिला से होंगे, पुरुष का 152 है, महिला का 145 सेंटीमीटर अगर आप होंगे तो आपको दौड़ कूद के लिए यहाँ आगे दिया जाएगा, अन्यथा काट दिया जाएगा। उसके बाद अन्य में SC, OBC और अनारक्षित जनरल के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, इसकी माप जोख की जाएगी, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद है सीना सामान्य जो समस्त वर्ग है, तो सीना सामान्य है समस्त वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर रहेगा। कम से कम आपका 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं ST, SC, OBC जनरल के सभी का पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर रहेगा। महिला के लिए यहाँ पर 74 सेंटीमीटर रहेगा सभी के लिए, और सीना फुलाना भी वहाँ पर रहेगा। समस्त जितने भी संवर्ग है उसको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है, और महिला को भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीना के फुलाने संबंधी शर्तों को शिथिल किया गया है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ में लगभग 14 जिले जो कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, इन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो सीना फुलाने की शर्तें हैं उसको हटा दिया गया है, उसको आवश्यकता नहीं होगी। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, समस्त आपका यहाँ पर जो आवेदन पत्र है इसका जाँच किया जाएगा। जाँच के बाद जो डॉक्यूमेंट है उसके बाद आपको यहाँ पर दक्षता परीक्षा तत्काल ली जाएगी। दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 200 मीटर दौड़ होगा, आपका 25 अंकों का 800 मीटर दौड़ होगा, 25 अंकों का लंबी कूद रहेगा, 25 अंकों का गोला फेंक रहेगा 25, टोटल 100 अंकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा तत्काल वहाँ पर होगी जहाँ आपको सेंटर मिला है। उसके बाद आइए मैं आपको जो प्रतिस्पर्धा होगा उसमें मैं क्या क्या नंबर रहेगा, कितने सेकंड में आपको दौड़नी है, इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 200 मीटर दौड़ रहेगा, आपको केवल एक प्रयास दिया जाएगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए, केवल एक प्रयास दिया जाएगा। 24.50 सेकेंड या उससे कम में आपको दौड़नी है तो 25 अंक मिलेगा। 24.50 सेकेंड तक दौड़ेंगे तो आपको 20 नंबर, 27 सेकेंड में दौड़ेंगे तो 15 अंक, 28.50 सेकेंड में दौड़ेंगे तो 10 अंक, 30 सेकेंड तक दौड़ेंगे तो आपको 5 अंक मिलेगा 200 मीटर।
और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 28.50 सेकंड में कम में 25 अंक है, 30 सेकंड कम में 20 अंक है, 31.50 सेकंड में 15, 33 सेकंड में 10 है। तो इस तरह आपको रहेगा। सबसे पहले आपका दौड़ रहेगा 200 मीटर, उसके बाद दूसरा आपका जो होगा 800 मीटर दौड़ होगा, एक प्रयास दिया जाएगा जिसमें यहाँ पर 2 मिनट 10 सेकेंड या कम में दौड़ना है तो 25 यहाँ पर नंबर मिलेंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 20 नंबर मिलेगा। 2 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ेंगे 15 नंबर। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद महिला है, महिला का यहाँ पर 3 मिनट या कम में 25 अंक। तो ये दौड़ है, 2 दौड़ रहेगा, एक प्रयास दिया जाएगा। उसके बाद लंबी कूद है, लंबी कूद में आपको 3 प्रयास दिए जाएंगे जिसमें 5.5 मीटर या अधिक अगर आप कूदते हैं वहाँ पर तो 25 अंक मिलेगा। 5.25 मीटर तक जंप करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 4.75 मीटर तक जंप करते हैं तो 15 अंक। 4.42 मीटर तक करते हैं तो 10 अंक। इस तरह से यहाँ पर अंक निर्धारित है। महिलाओं के लिए 4.2 मीटर तक या उससे अधिक जंप करते हैं तो 25 नंबर। 4 मीटर तक 20 अंक। 3.50 मीटर तक 15 अंक, ऐसा रहेगा। उसके बाद गोला फेंक है, 3 प्रयास दिया जाएगा। गोला फेंक का वजन यहाँ पर पुरुष के लिए 7.62 किलो, लगभग 8 किलो के आसपास। महिला के लिए 4 किलो रहेगा। इस गोला को आपको फेंकना है 9 मीटर या उससे अधिक, लगभग 9 × 27 तो 30 फीट के आसपास आपको फेंकनी है और 25 अंक मिलेंगे। 8 मीटर तक फेंकेंगे तो 20 अंक और 7 मीटर तक फेंकेंगे तो 15 अंक। 6 मीटर तक फेंकेंगे 10 अंक। 5 मीटर तक फेंकेंगे 5 अंक। 8 मीटर या अधिक फेंकेंगे महिलाओं के लिए तो 25 अंक। 7 मीटर तक 20 अंक। 6 मीटर तक 15 अंक। 5 मीटर तक 10 अंक। दोस्तों ये जानकारी रही और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक आपको जो भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जर्नल है उसको लाना अनिवार्य है और 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग के अभ्यर्थियों को लाना अनिवार्य है, तभी आपका पासिंग रहेगा। और उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको अगला जो चरण है लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 60% अंक आरक्षित के लिए और आरक्षित के लिए यहाँ पर 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 100 का है तो आपको 60 नंबर जनरल को और 50 नंबर ST SC OBC को लाना अनिवार्य है, तभी आपको अगले चरण के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर पॉइंट सूची, मेरिट सूची जाति वर्गवार तैयार की जाएगी तथा इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान अंक होने पर समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए पात्रता होगी, भले ही वह 15 गुना से ज़्यादा रहेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की जिसकी अवधि 2 घंटे क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पेपर है आपका CG व्यापम या PSC ले सकता है, दोनों में से कोई भी एक इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। वैसे व्यापम का चांस ज़्यादा है। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा और अच्छे से आप तैयारी करिए। फॉरेस्ट गार्ड की चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।